हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट 15 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी कराची। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। यहीं कांग्रेस की बैठक में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? लाहौर में पारित किया गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी है पी आनंद चालू और एम.वी. राघव चेरियार, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और पी आनंद चालू, ऑप्शन डी के.टी. तिलक और फिरोज शाह मेहता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के.टी. तिलक और फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयब, के.टी. तिलक और काशीनाथ त्रयंबक के प्रयासों में बम्बई में 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। ऑप्शन ए कब गठित की थी आपको ये बताना है। 19 अक्टूबर 1943 में, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1943 में, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943 में, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1943 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943 में। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 ईस्वी को क्या है कि सिंगापुर पहुंचे थे। ठीक, और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक, तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 में। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू। 11 मई 1928 को बंबई में हुए कांग्रेस के दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। और इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा? ऑप्शन ए वैलेंटाइन शिरोल ने, ऑप्शन बी मिस्टर रैंड ने,
ऑप्शन सी किंग्सफोर्ड ने, ऑप्शन डी एमहर्स्ट ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन शिरोल ने कहा। ठीक, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक कहा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवाद का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए NY रंगा, ऑप्शन बी शौकत उस्मानी, ऑप्शन सी SA डांगे, ऑप्शन डी MN रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MN रॉय। भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक MN रॉय थे। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? ऑप्शन ए द बंगाल गजट, ऑप्शन बी द कलकत्ता गजट, ऑप्शन सी द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन डी द कलकत्ता क्रॉनिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई? ऑप्शन ए बीना दास, ऑप्शन बी प्रीतिलता वाडेकर, ऑप्शन सी सुनिधि राय, ऑप्शन डी अंबिका चक्रवर्ती। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीना दास। बंगाल के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी महिला बीना दास ने 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर स्टैनली जैक्सन के ऊपर गोली चलाई थी। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कलानुक्रम कलाक्रम मतलब घटनाओं को क्रम में लगाना है आपको। नीचे दिए गए जो गुट है, गुट की सहायता से निर्दिष्ट कीजिए। तो कूट नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं। ठीक, तो आपका सबसे पहले ये जो गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। और कैबिनेट मिशन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन ये 16 मई 1946 को। क्या हुआ था? 16 मई 1946। और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था, सबसे पहले जलियांवाला बाग है ना, तो जलियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, सॉरी हाँ 1942 ईस्वी को। ठीक है, तो ये आपका है। तो इसको आपको कूट में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले आपका जलियांवाला बाग देखिए, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, नरसंहार, वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद आपका हुआ था गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था 16 मई 1946 को। तो इसको आपको कूट में लगाना है। तो उसका कूट बनेगा आपका 3, 1, 4 और 2। तो देखिए आप कूट में कौन सा आंसर करेक्ट होगा। 3142 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3142 इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थी? ठीक है,
पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी श्री जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी जस्टिस रनाडे, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। इसमें कुल 72 सदस्य थे, जिसमें 1/3 पत्रकार थे और इस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सम्मिलित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इससे क्या कर लिया था, विलय कर लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसलिए अगर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था। ऑप्शन ए भारतीय जनता को शिक्षित करना, ऑप्शन बी भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, ऑप्शन सी प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, ऑप्शन डी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। उनकी मांग थी, जो एनी बेसेंट थी, उनकी मांग थी कि जिस तरीके से क्या है कि गोरे उपनिवेशों में वहाँ की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, तो वहीं पे भारतीय जनता को भी क्या है, स्वशासन का अधिकार मिले, इस चीज़ की इन्होंने मांग की थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना था। उनको अधिकार जो उनको मिल रहा है वो हम भारतीय को भी मिले। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारामैया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। मार्च 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया और कांग्रेस के कार्यकारिणी के गठन पर मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। उनकी जगह पर कौन बना? राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? अध्यक्ष चुना गया। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार कौन था? ऑप्शन ए वी चिरोल, ऑप्शन बी डब्ल्यू वेडरवन, ऑप्शन सी जॉर्ज यूले, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू वेडरवर्न। ठीक, वेडरवर्न ने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी जो 1913 में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। ऑप्शन ए प्लोडन, ऑप्शन प्लेडोन, ठीक, ऑप्शन बी है बेंस, ऑप्शन सी रीजले, ऑप्शन डी गेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंस। भारत की जनगणना 1891 ईस्वी में जरवाइस एथलस्टेन बेंस जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम बेंस दिया है, इसका पूरा नाम है जरवाइस एथलस्टेन बेंस, ये जो कि जनगणना के आयुक्त थे 1891 में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था?
ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी पूना की, ऑप्शन सी बम्बई की, ऑप्शन डी अहमदाबाद की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बम्बई की। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और इसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। ठीक है, पुष्टि हुई। और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में एक नारा दिया, करो या मरो, जिसका आशय था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा क्या करेंगे, कोशिश में अपनी जान दे देंगे। तो जिन जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था वो जगह थी बम्बई की। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी न्यायाधीश रनाडे, ऑप्शन डी बेरहम मालाबारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ये पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्हें उदारवादी दल की ओर से फिनसबरी से ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए डेट बताना है। ऑप्शन ए अप्रैल 1929, ऑप्शन बी अप्रैल 1930, ऑप्शन सी मार्च 1931, ऑप्शन डी फरवरी 1933। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्च 1931। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में पकड़े गए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड से जोड़कर 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? मार्च 1931 को। ठीक, 23 मार्च 1931। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1937 और ऑप्शन डी है 1942। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1940। ठीक, 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत की थी। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? ठीक, ऑप्शन ए है अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी रोशन सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली गाड़ी को 9 अगस्त 1925 को सफलतापूर्वक लूटा। ठीक है, लूटा 9 अगस्त को 1925 को। ठीक है, 1925 ईस्वी को सफलतापूर्वक क्या किया, इसे लूट लिया। और इनके नेता राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला ने को फांसी दे दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो पुलिस की गिरफ्त से बच निकले थे। ठीक है, तो क्या पूछा क्या था क्वेश्चन में कि किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद जो कि बच गए थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का सृष्टा कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव का सृष्टा जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी डी सावरकर किससे संबंधित थे?
ठीक है। बी डी सावरकर क्या थे, किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन ए है अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी युगांतर पार्टी, ऑप्शन सी गदर पार्टी, ऑप्शन डी अभिनव भारत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिनव भारत। वी डी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित थे। 1904 में नासिक में उन्होंने इस गुप्त संगठन की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य अति गोपनीय ढंग से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना था। तो वी डी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित थे, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपको घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है, मतलब कि क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आपका चौरी चौरा कांड जो है ये कब हुआ था? चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ठीक। और चटगांव शस्त्रागार लूट ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। इसका डेट तो नहीं याद है, बट 1930 में ये हुआ था। उसके बाद आपका मोपला जो विद्रोह है ये आपका हुआ था 1921 में, ठीक है। ये हुआ था 1921 में। तो आपको क्रम से लगाना है, तो आपका क्रम क्या होगा? मोपला विद्रोह पहले ये हुआ, ठीक है, मोपला विद्रोह। उसके बाद आपका आ जाएगा 1922 ना, ये चौरी चौरा कांड। उसके बाद आ जाएगा आपका चटगांव शस्त्रागार लूट। तो आपका ये कूट क्या बन रहा है? कूट बन रहा है ग, क और ख। तो ये ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर होगा ग, क और ख, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन डी लॉर्ड रेडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1926 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और यह गीत उनके आनंद मठ नामक ग्रंथ से लिया गया है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया था। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1871 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1886 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1901 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1859 ईस्वी में। ये नील विद्रोह क्यों हुआ था? नील विद्रोह का आरंभ 1859 से 60 ईस्वी में आरंभ हुआ था और यह आंदोलन बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि नील उत्पादकों के शोषण के खिलाफ क्या था, किसानों का एकदम खुला संघर्ष था। वो लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो इसलिए ये नील विद्रोह का आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टरदा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था। ऑप्शन ए जाति मोहन सेन, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस,
ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य सेन। भारत के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दा बंगाल के सूर्य सेन को कहा जाता था और इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन में आपकी सक्रिय भूमिका रही थी, मतलब उनकी और एक विद्यालय में शिक्षक बनने के उपरांत वे क्या हुए थे, मास्टर दा के नाम से विख्यात हुए थे। तो मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था सूर्य सेन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, ऑप्शन सी रेमंड कमीशन, ऑप्शन डी लिनलिथगो कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड हंटर ने की थी। तो यह आयोग 1919 में क्या किया गया था, गठित किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम हंटर कमीशन था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1939 ईस्वी में। 39, ठीक है, 1939 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में। ठीक, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था और इस पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसी समझौते के तहत कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था। ऑप्शन ए वेडर वर्न, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध एनी बेसेंट से है और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल की मांग को बुलंद किया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूलिंग की स्थापना की और इनका दूसरा जो पत्र था न्यू इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनकी दो जो पत्र थे। ठीक, और ये दोनों किसके थे, एनी बेसेंट के थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कॉमनवेल्थ पत्र से निम्नलिखित में से किसका संबंध था, एनी बेसेंट से था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, कोई भी आंसर से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।